सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं के मणिका पाठ्यपुस्तक भाग 1 का तीसरा पाठ विजेताम स्वदेशः इसका अभ्यास कार्य करते हैं। हमने पहले ही सुना है विजेताम स्वदेशः का अर्थ स्वदेश की विजय हो। यह है प्रश्नोत्तर सारा अभ्यास कार्य। तो अब हम एक एक प्रश्न पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत अतः प्रदत्तानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो एक पद में उत्तर देना है। प्रतापः कां रक्षितुम् असमर्थः आसीत्। प्रताप किसकी रक्षा करने में असमर्थ थे? मातृभूमि। मातृभूमि की रक्षा करने में असमर्थ थे। द्वितीयः प्रश्नः कः दीर्घं निश्वसति। कौन दीर्घ श्वास लेता है? प्रतापः। प्रतापः निराशं दृष्ट्वा के दुखीयन्ति। प्रताप को निराश देखकर कौन दुखी होते हैं? सहचराः, जो उनके अनुचर थे वे सभी दुखी होते हैं। सैनिकः स्वचक्षुषा किं द्रष्टुं न शक्नोति। सैनिक अपनी आँखों से क्या देख नहीं सकते हैं? तो स्वदेश दुर्दशाम, अपनी देश की दुर्दशा को, दीन अवस्था को देख नहीं सकते हैं। कीदृशे देशे जीवनम नरकायते। किस प्रकार के देश में जीवन नरक के समान होता है, माने दुख ही दुख होते हैं, अत्यधिक कष्टकारक होता है। परतंत्रे, परतंत्र देश में जीवन अत्यधिक कष्टकारक होता है। आत्मघातिनो जनाः कीदृशान लोकान व्रजन्ति। आत्मघाती माने अपने आप को मारने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार के लोगों को प्राप्त होते हैं? असुर्यान, असुर माने जहाँ पर सूरज नहीं है, माने असुरों के देश में, असुरों के स्थान में। धनराशिम कह आनयति। धनराशि को कौन लाते हैं? भामाशाह, भामाशाह लाते हैं। द्वितीयः प्रश्नः पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। प्रतापः किं श्रुत्वा लज्जाम अनुभवति। प्रताप क्या सुनकर लज्जित होते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं? प्रतापः विजेताम महाराज विजेताम इति जयघोषं श्रुत्वा लज्जाम अनुभवति। विजेताम महाराज इस वाक्य को सुनकर बहुत लज्जित होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। कैः देशस्य उपकारः क्रियते। किनके द्वारा देश की उपकार किया जाता है? वीरैः धीरैः देशस्य उपकारः क्रियते। वीर पुरुष और धीर पुरुषों के द्वारा ही देश का उपकार किया जाता है। स्वतंत्रतायाः उपायः कथं चिंतनीयाः। स्वतंत्रता का उपाय किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए? स्वतंत्रतायाः उपाय धैर्येण चिंतनीयाः। धैर्यपूर्वक हमें सोचना चाहिए। प्रतापः किमर्थं पर्याकुलः आसीत्। प्रताप किस लिए परेशान थे? तो प्रतापः धनसेनयोः अभावे देशरक्षणाय पर्याकुलः आसीत्। प्रताप धन और सेना की अभाव में देश की रक्षा करने के लिए बहुत चिंतित थे। परतंत्रतायाः श्रृंखलाः कथं त्रोटनीयाः। परतंत्रता रूपी जो श्रृंखला है उसको किस प्रकार तोड़ना चाहिए? परतंत्रतायाः श्रृंखलाः स्वकीयैः लौह बाहुभिः त्रोटनीयाः। परतंत्रता रूपी जो श्रृंखला है, जो बेड़ियां हैं, उसको अपने लौह रूपी बाहुओं के द्वारा तोड़ देना चाहिए। किम किम धन्यम, क्या क्या धन्य है? तो राणा मंत्री द्वयोः मेलनम वयम समयः पुनः दर्शनम पुण्यम च धन्यम। ये सारे के सारे धन्य है। राणा भी धन्य है, मंत्री भी धन्य है, उन दोनों का मिलन भी धन्य है, हम भी धन्य हैं, समय भी धन्य है और उनका फिर दर्शन, और यह भी पुण्य धन्य है। प्रश्न संख्या तृतीयः अधोलिखित कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अब हमें स्थूल पदों को देखकर प्रश्नों का निर्माण करना है। विचारमग्नः महाराणा प्रतापः शिलायाम् उपविष्टः आसीत्। विचारमग्न महाराणा प्रताप शिला पर बैठे थे। तो यहाँ पर शिला याम माने ये एक स्थानवाचक होने के कारण
तो यहाँ पर होगा कुत्र विचारमग्नः महाराणा प्रतापः कुत्र उपविष्टः आसीत्। दूसरा, सर्वे भटाः देशरक्षायै बद्धपरिकराः आसन्। सभी सैनिक देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे। तो यहाँ पर देश रक्षा यही, तो ये चतुर्थी विभक्ति का है, तो यहाँ पर होगा कस्य या किमर्थम, किस लिए। आगे, भिल्लाः मातृभूमेः दुर्दशां नैव द्रष्टुं शक्नुवन्ति। जो भील थे मातृभूमि की दुर्दशा नहीं देख सकते। तो मातृभूमेः, तो यहाँ पर होगा कस्याः, किसकी दुर्दशा को नहीं देख सकते हैं। भामाशाह धनराशि में आदाय आगच्छति। भामाशाह धनराशि को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, संज्ञा पद है और प्रथमा विभक्ति एकवचन में है। तो कह क धनराशि में आदाय आगच्छति। परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते। परतंत्र देश में जीवन अत्यधिक कष्टकारक है, नरक के समान है। तो परतंत्रे यह भी क्या है, एक भाव है और ये सप्तमी विभक्ति में है। तो कस्मिन अथवा कुत्र, कहाँ पर, किस जगह पर जीवन नरक के समान होता है। वीरगत्या मरणमेव कल्याणप्रदं भवति। वीरगति से मरना ही कल्याणप्रद होता है। तो कया, कैसा। प्रश्न संख्या चतुर्थः, अधोलिखित प्रश्नान् यथा निर्देशम् उत्तरत। सहचराः तस्य आकृतिं दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति। सहचर उनकी आकृति को देखकर व्याकुल होते हैं। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वो कर्ता होता है, माने क्रिया को करने वाला। व्याकुलाः भवन्ति, तो व्याकुल होते हैं। तो कौन, तो यहाँ पर होगा सहचराः, क्योंकि यही व्याकुल हो रहे हैं। तो ये कर्तृपद है। अयि भ्रातः कथम जयघोषं कृत्वा माम लज्जयसे। हे भाई, कैसे जयघोष करके मुझे लज्जित कर रहे हो। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, लज्जयसे। हाधिक कीदृशः समयः आगतः। हाय धिक्कार है, किस प्रकार का समय आ गया है। अस्मात् वाक्यात् कीदृशः इति पदस्य विशेष्यं चिनुत। तो इसका विशेष्य पद चुनना है आपने। कीदृशः तो होगा समयः। न क्वापि बंधो गंतुम न शक्यते। नहीं, कहीं नहीं बंधु, जा नहीं सकते। अस्मिन् वाक्ये कुत्र इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर कुत्र इस पद के लिए क्या पर्यायवाची पद प्रयोग किया गया है, तो है क्वापि। क्वा शब्द है, क्वा। आगे, परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते। परतंत्र देश में जीवन नरक के समान होता है। तो अस्मात् वाक्यात् स्वतंत्रे पदस्य विलोम पदम चिनुत। स्वतंत्र इस पद का विलोम पद क्या होगा, परतंत्रे। मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम। अत्र खड्गेन पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। इस खड्गेन पद का, क्योंकि खड्ग एक संज्ञावाची पद है, तो इसका विशेषण क्या है, मदीयेन। मदीयेन यह इसका विशेषण है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिख। अब यहाँ पर जो दिए हुए हैं इन पदों का विलोम पद पाठ से चुनकर ही देना है। तो धन्यम, तो धन्यम का विलोम पद क्या होगा, अधन्यम। दयालु, निष्ठुरः। प्रसीदति, दुखीयति। आत्मरक्षाम्, आत्मघातम। परकीयैः, स्वकीयैः। मदीया, त्वदीया। याति, आयाति। आगे, मंजूषातः समुचितं विशेषण पदम चित्वा लिखत।
छठा प्रश्न में हमें विशेषण पद ठीक से चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हम ऊपर मंजूषा को देख लेते हैं। मदीयेन, आपने देखना है कि प्रायशः शब्द विशेषण और विशेष्य अंतिम एक समान दिखते हैं। एक ही विभक्ति होगी, एक ही वचन होगा दोनों का। तो देखिए प्रायशः एक समान आपको दिखने लगेंगे। तो मदीयेन, तो इसका होगा खड्गेन। एक, संकटापन्ने, संकट से युक्त। दूसरा, काले, समय में। मेवाड़ मंत्री, कौन है मेवाड़ के मंत्री? भामाशाह। असूर्यान, तो क्या होगा यहाँ पर? लोकान। स्वकीयैः, लौह बाहुभिः, तो ये हुआ 5। और आगे अटवीवासिनः, तो होगा छठा भिल्लाः। और अंतिम में देशभक्तः प्रतापः, 7वां। तो ये है पहला मदीयेन खड्गेन, संकटापन्ने, काले, मेवाड़ मंत्री, भामाशाह, असूर्यान, लोकान, स्वकीयैः, लौह बाहुभिः, अटवीवासिनः, भिल्लाः, और अंत में देशभक्तः प्रतापः। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। अधः दत्तानां वाक्यानां समक्षम वक्तारं श्रोतारं च निर्दिशत। माने जो वाक्य दिया हुआ है इसमें वक्ता और श्रोता के बारे में आपने निर्देश करना है, कौन वक्ता है और कौन श्रोता है। तो सबसे पहला, विजेता महाराजः, विजयी हो महाराज की, विजय हो महाराज की, विजय हो, जय हो, ऐसे कहते हैं। तो यह वाक्य किसने कहा था? राजपुत्र ने प्रताप से कहा था। ये सुनने वाला प्रताप और कहने वाला राजपुत्र। दूसरा, कथम माम लज्जयसे, यह वाक्य कौन कहते हैं? यह वाक्य प्रताप किसे कहते हैं? राजपुत्र से कहते हैं। जब ये वाक्य का विजयी हो महाराज की, तो वो कहते हैं भाई क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तीसरा, स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारो वयम, यह वाक्य कौन कहते हैं? भटः, प्रताप। भट कहता है और सुनने वाले कौन थे? प्रताप। मदीये नैव खड्गेन जहिमाम, और मेरे खड्ग से ही मुझे मार दीजिए, कौन कहता है? सैनिक कहता है। किससे? सुनने वाले कौन है? प्रताप। कहने वाला सैनिक, सुनने वाले प्रताप। नाहम दत्ताम संपत्तिम पुनः आददामि, मैं दिए हुए संपत्ति को फिर नहीं लेता हूँ। तो ये कौन कहते हैं? प्रताप ही कहते हैं। और भामाशाह से जब धन संपत्ति देते तो वो कहते हैं भाई मैं दिया हुआ संपत्ति को वापस नहीं लेता। गृह्यताम भगवन् देशम धर्मम च रक्षितम, ग्रहण कीजिए भगवान, ये देश धर्म की रक्षा के लिए है, किसी अन्य काम के लिए नहीं है। तो ये वाक्य भामाशाह कहते हैं और प्रताप से, सुनने वाले प्रताप। आगे अधोलिखित वाक्यानाम उचित भावैः सह मेलनम कुरुत, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उनका भाव हमें जानना है। देखिए, अलम मम एतेन जीवितेन, बस मेरा जीवन बस इतना ही है। तो ये है पहला का निराशा, निराशा का भाव। पहला निराशा। दूसरा, वीरैः धीरैः बहु उपकृतम देशस्य, वीर और धीरों के द्वारा बहुत उपकार किया गया है। तो यह दूसरा, धैर्य। आत्मघातिनो जनास्त असूर्यान लोकान व्रजंती, आत्मघाती जो लोग हैं वो असूर्य नामक लोगों को, माने जहाँ पर असुर लोग रहते हैं ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। तो ये कौन कहते हैं? सॉरी, इसमें क्या भाव है? ग्लानि। तीसरा, त्रोट्यतां पारतंत्र्य श्रृंखला स्वकीय लौह बाहुभिः, तो ये है यहाँ पर चौथा, ओज और धैर्येन स्वतंत्रताया उपाय
चिंतनीयाः, ये है उत्साह। पहले का है निराशा, क्योंकि निराश को प्राप्त होते हैं, यार बस मेरे द्वारा देश की रक्षा भी नहीं की जा रही है, तो मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और दूसरा धैर्य की बात कर रहे, वीर धीर के द्वारा ही देश का उपकार किया है। और आत्मघातिनो जना, यह जो है ग्लानि है, माने जो आत्मघात, जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के किए हुए कार्य से जो असंतोष पैदा होना ही ग्लानि है, तो वो अपने आप को मार रहे हैं, तो वो ग्लानि है। और त्रोट्यताम, फिर उन्होंने ओज भर दिया, माने उत्साह जोश जगा दिया कि भाई अरे तोड़ दीजिए अपने लौह बाहुओं के द्वारा परतंत्र रूपी श्रृंखला को, तो ये ओज है। और अंतिम में उत्साह, धैर्यपूर्वक हमें सोचना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। आगे कथा क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखिता, हमें कथा पढ़ी है हमारे द्वारा, तो अब उस कथा के अनुसार ही हमें इन वाक्यों को लिखना है। तो एक बार वाक्यों को समझते हैं। सह सेनायाः भोजन सामग्र्याः अभावेन खिन्नः अस्ति, जयघोषं श्रुत्वा प्रतापः कथयति अयि भ्रातः कथं जयघोषं कृत्वा मां लज्जयसे इति। वह सेना और भोजन सामग्री के अभाव में खिन्न है। जयघोष सुनकर प्रताप कहते हैं कि भाई जयघोष करके क्यों मुझे लज्जित कर रहे हो। सहचराः महाराणा प्रतापस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति, जो सहचर, जो उनके सैनिक हैं, वो महाराणा प्रताप की स्थिति को देखकर परेशान होते हैं। महाराणा प्रताप अरण्ये विचारमग्नः शिलायाम् उपविष्टः अस्ति, महाराणा प्रताप जंगल में विचार करते हुए शिला पर बैठते हैं। तदैव कश्चित् मेवाड़ राजपुत्रः तत्र प्रविशति, और तभी कोई मेवाड़ का राजपुत्र वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तदा राजपुत्रः वदति स्वदेशं स्वाधीनं कर्तुं भवता किं न सोढुं विजेष्यते ननु भवान्। तभी राजपुत्र बोलते हैं, अरे देश को आज़ाद कराने के लिए आपने क्या नहीं सहा, तो जरूर आपकी जीत होगी, आप जीतेंगे। अधुना सह स्वकीयैः प्राणैरेव स्वदेशं स्वतंत्रं कर्तुमिच्छति, अब वो अपने प्राणों से भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। और स राजपुत्र महाराणा प्रताप से जयघोषम करोति, और वह राजपुत्र महाराणा प्रताप की जयघोष करते हैं। तो अब इनका क्रमशः देखते हैं। महाराणा प्रताप अरण्ये विचारमग्नः शिलायाम् उपविष्टः अस्ति, अधुना सः स्वकीयैः प्राणैरेव स्वदेशं स्वतन्त्रं कर्तुमिच्छति। सहचराः महाराणा प्रतापस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति। तदैव कश्चित् मेवाड़ राजपुत्रः तत्र प्रविशति, स राजपुत्रः महाराणा प्रतापस्य जयघोषं करोति। जयघोषं श्रुत्वा प्रतापः कथयति अयि भ्रातः कथं जयघोषं कृत्वा मां लज्जयसे इति। तदा राजपुत्रः वदति स्वदेशं स्वाधीनं कर्तुं भवता किं न सोढुं विजेष्यते ननु भवान्। और सः सेनायाः भोजन सामग्र्याः अभावेन खिन्नः अस्ति। तो बच्चों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।